नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल करण वृषतीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरे अधिकार के अंतर्गत संसार दुख एवं मोक्ष सुख का सामान्य निरूपण इस विषय के अंतर्गत चारित्र मोह से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति इस विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। चारित्र मोह से जो कषाय उत्पन्न होते हैं उससे यह जीव महाखेद खिन्न होता है, इस संसार में परिभ्रमण करता है। भगवान की परिभाषा तो हम सबने पढ़ी है। तीर्थंकर भगवान कैसे होते हैं? सर्वप्रथम क्या कहते हैं परिभाषा में? वीतरागी। सर्वप्रथम कहते हैं वीतरागी। सर्वज्ञ दूसरे नंबर पर है। वीतरागी मतलब क्या है? जिन्हें रंच मात्र भी किंचित मात्र भी राग नहीं है, द्वेष नहीं है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि राग आदि समस्त कषाय ही नहीं है जिन्हें, वे भगवान है, वे सिद्ध है। अब जिन्हें राग आदि समस्त कषाय नहीं है वे भगवान हैं, तो जिन्हें समस्त कषाय हैं जिनके पास, वे कौन है? वे संसारी। अब दोनों में आप तुलना करो, भगवान सुखी हैं और संसारी प्राणी सुखी नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? उनके पास कषाय नहीं है इसलिए वे सुखी हैं, अपने पास कषाय है इसलिए हम दुखी हैं। ये टोडरमल जी का तरीका है कहने का कि संसार में दुख क्यों है, इस बात को बतलाने के लिए उन्होंने पूरा कषायों का वर्णन किया है। तो ये जो कषाय है, इन कषाय भावों से ही हम दुखी हो रहे हैं संसार में। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक नहीं जान पाया। तो इंद्रिय के जो भोग हैं वो कैसे हैं? मधुर विष सम, मीठा जहर है। अब जहर तो मीठा है। अब किसी को बहुत मिठाई खाने की आदत हो और कुछ उसको मिले नहीं, अब जहर रखा हुआ उसके सामने और बहुत मीठा है,
अब उसको कोई पी ले तो क्या होगा? पीते समय तो बहुत अच्छा लगेगा उसको, अरे बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, उसका परिणाम क्या निकलेगा? वैसे ही जो विषय कषाय के जो परिणाम हैं, कषाय के परिणाम करते समय तो ऐसा लगता है बहुत उसमें आनंद आता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद इत्यादि जो कषाय हैं, इनको करते समय तो ऐसा लगता है इसमें आनंद उत्पन्न होता है, इससे जीव सुखी होता है, इस तरह समझता है। लेकिन होता क्या है? ये मीठा जहर के समान कार्य करते हैं, ये आत्मा की अनंत शक्तियों को प्रकट नहीं होने में सहायक हो जाते हैं। अपने निजी घर तक पहुंचने का रास्ता हम भूल जाते हैं कषाय को मार। आत्मा तक पहुंचने का रास्ता इन कषायों के माध्यम से, कषायों के करने से हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। अब जिसको अपना घर जाना हो, यहाँ से 5-10 किलोमीटर अपना घर हो, वो रास्ते में सभी से लड़ाई करते रहें, मिलने वालों से बात करते रहें, मजाक मस्ती करते रहें, यही काम करते रहें, तो अपना घर कैसे पहुंच पाएगा? इसलिए एक तो वर्तमान समय का उपयोग है, उस उपयोग को आत्मा तक लेके जाना है, आत्म स्वरूप तक लेके जाना है। लेकिन उस उपयोग का प्रयोग आपने कषाय करने में लगा दिया तो आत्मा की तरफ तो आप उपयोग नहीं ले जा सकते। एक समय में उपयोग एक ही जगह लगता है, आपने कषाय में लगा दिया तो आत्म स्वरूप तक आप नहीं पहुंच सकते। एक तो दो नुकसान है, एक तो कर्म बंधन होता है सो अलग, संसार परिभ्रमण होता है सो अलग। उसके अलावा जिस समय हम कषाय करते हैं उस समय आत्म स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते, निज घर का भान नहीं हो पाता। कि इस तरह अनेक नुकसान कषाय करने से है। इसलिए यहाँ टोडरमल जी ने कहा कषाय से ही जीव संसार में दुखी है, इसलिए कषाय का वर्णन किया। क्रोध, मान, माया, यहाँ तक की चर्चा अपनी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 53। तथा जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। इष्ट पदार्थ, जिस पदार्थ को ये चाहता है उस पदार्थ को पाने के लिए, लाभ के लिए अनेक उपाय सोचता है। कैसे भी करके उस पदार्थ को पाना चाहिए, उस लाभ को पाना चाहिए, इसके लिए अनेक उपाय सोचता है। उसके साधन रूप वचन बोलता है, सोचता है और बोलता भी उसी तरह वचन है। शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है। सोचता है, वचन बोलता है और शरीर की चेष्टा करता है, मतलब मन वचन काय। मन वचन काय से लोभ प्रवृत्ति करता है, किसी तरह लाभ हो जाए, किसी तरह उस पदार्थ की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए बहुत प्रयास करता है। विदेश गमन जाता है, मतलब पैसा कमाने के लिए विदेश। पहले के ज़माने में ऐसा होता था ना कि विदेश जाके व्यापार करके आए, बहुत पैसा कमा के आए। इस तरह बहुत कष्ट सहता है, कितना भी कष्ट क्यों ना हो, बहुत कष्ट सह के नहीं, उस वस्तु की प्राप्ति चाहिए, मुझे वो वस्तु चाहिए, उसका लाभ चाहिए, इसके लिए बहुत कष्ट सहता है, किसी की सेवा करता है, सब कुछ करके पदार्थ की प्राप्ति करना चाहता। जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है। प्रारंभ माने हिंसात्मक कार्य, जो कार्य करने से बहुत हिंसा हो, ऐसा कार्य भी करके अपना लाभ चाहता है। ये नहीं सोचता कि ऐसा काम करने से अनेक जीव मर जाएंगे, अनेक जीवों की हिंसा होगी, तो ऐसा कार्य करके क्या फ़ायदा, ऐसा नहीं सोचता। नहीं, मुझे तो लाभ चाहिए। ये सब कितने भी कत्ल खाने चल रहे हैं,
ये सब इनके मालिक को पता नहीं होगा कि रोज़ इतने जीव इसमें मारे जाते हैं, और उनको पैसा किस चीज़ का मिलता है? जीव को मारने का पैसा मिलता है। इनको पता नहीं होगा, पता तो है, सब पता है। ये तो मोटे मोटे तौर पर कह रहा हूँ मैं, लेकिन और भी जो छोटे मोटे काम भी करते हैं उनमें भी कई हिंसात्मक कार्य होते हुए भी, ये जानते हुए भी इसमें हिंसा होती है, फिर भी ये सोचते हैं कि चलो अच्छा पैसा मिलता है। हिंसा को छोड़ो, केवल लोभ और लाभ की दृष्टि से ऐसा कार्य करते हैं। और कई लोग ऐसे भी पाए जाते हैं, अब केवल हिंसा होती है ये सोच के बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ देते हैं। अब किसी ने कलेक्टर की नौकरी नहीं करना है किसी को। हमारे बच्चे सब बहुत पढ़ते हैं, सब बराबर बात करते रहते हैं हमसे, भाई एक विद्यार्थी ने कहा कलेक्टर नहीं बनना मुझे, उसमें अच्छा दिमाग है, बढ़िया पढ़ाई करता है, क्यों नहीं बनना तुम्हें? दादा कहते हैं ना, दादा प्रवचनों में बोलते हैं, भाई तुम्हारे राज्य में तुम जहाँ भी तुम्हारी ड्यूटी दी जाएगी वहाँ जो हिंसात्मक कार्य होते हैं उन सब के लिए तुम्हारा हस्ताक्षर चाहिए पड़ेगा, तुम्हें साइन करना पड़ेगा, उसके बाद वो कार्य होते हैं, तुम्हारे निमित्त से होंगे सारे कार्य। ऐसा दादा कहते हैं प्रवचन में। तो उससे प्रभावित होकर वह कहता है मैं छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा लेकिन ऐसी नौकरी मुझे नहीं करना। ऐसे भी जीव हैं, ये बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन लोभ की बहुत तीव्रता हो तो वे क्या चाहते हैं, वे इस तरह के कार्य करके बहुत पैसा कमाते हैं, अथवा जो भी हो, तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वहाँ भी अपना प्रयोजन साधते हैं, कुछ विचार नहीं करता। कोई भी अगर काम करता है तो अपना प्रयोजन चाहता है, कोई भी काम करता है तो जिसमें अपना प्रयोजन नहीं हो ऐसा कोई कार्य करता ही नहीं है। दूसरों को कार्य भी करता है तो सीधा कहता है मुझे ये चाहिए, आप ये दिलाओ तो मैं आपका काम करूँगा। अपना अपना फायदा बहुत देखता है, तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्त हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। यदि इतना प्रयास करने के बाद भी अगर कुछ वस्तु मिल जाए तो उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है, तिजोरी में बंद करके रखता है, किसी की नज़र नहीं लग जाए इस तरह। काला धन, जितनी अपनी कमाई होती है उसमें से एक अंश गवर्नमेंट को देना पड़ता है, सरकार को। मैंने कमाई है, मैंने इतनी मेहनत से कमाई, सरकार को कैसे दे दूं पैसा? मैं नहीं दूंगा, उसको छुपा के रख लेना, ये काला धन है। क्यों भाई, सही है इसकी बात, तो तुमने कमाई है, बिल्कुल सही है, तुम अपने पास रखो, इसमें क्या गलत क्या है? कई लोग ये बात समझ में नहीं आती, क्यों भाई हम कमा रहे हैं तो हम अपने पास रखेंगे ना, सरकार को क्यों दें? ये तो चीटिंग जैसी बात हो गई ना। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तुम कमाने के लिए स्वतंत्र हो, इस देश में रह करके देश ने तुम्हें स्वतंत्रता दिया है कमाने के लिए, और कमाने के साधन देश में हैं, तो वो देश के माध्यम से तो तुमने कमाई की। देश का भी तो कुछ हाथ है उसमें, सरकार का भी तो कुछ हाथ है। उन्होंने ये सब इतनी चीज़ें यहाँ पे विकसित की तुम्हारे लिए, वो रोड बनवाए आने जाने के लिए, ये सब बस की व्यवस्था, ये व्यवस्था, पानी नल सब, बिजली, ये सब व्यवस्था सरकार करती है। तो ये सब काम सभी के लिए करती हैं, तो उनको कुछ अंश देना पड़ता है। लेकिन लोगों को लगता है नहीं नहीं मैंने कमाया, मैंने। अरे तुमने कहा है तो कहाँ से कमाया? देश में काम करके तो कमाया है, तो देश को कुछ देना होता है। तो वो लोग वो भी नहीं देना चाहते हैं, उसको छुपा करके रख लेते। अब यहाँ पे कहीं भी पैसा का नाम नहीं लिया, रुपए का नाम नहीं लिया। लोगों को लगता है कि जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हो, ज़्यादा पैसा कमाता हो और बिल्कुल खर्च नहीं करता, वह बहुत लोभी है। अरे बहुत कंजूस है, बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करता, लोभी है, लोभी है। और कोई किसी को ले जा करके सिनेमा दिखा दें, एक बार का खाना खिला दें,
तो अरे बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी, बहुत निर्लोभी है, बहुत निर्लोभी है, बिल्कुल लोभ नहीं है। बहुत दान दे देवें तो ऐसा लगता है कि अरे लोभ नहीं है इनको, निर्लोभी। केवल पैसों से लोभ और निर्लोभ का निर्णय करना चाहिए। केवल पैसों से अगर लोभ और निर्लोभ का निर्णय करोगे तो तिर्यंच गति में लोभ और निर्लोभ का कैसा निर्णय करोगे? वहाँ तो पैसों का व्यवहार चलता ही नहीं है, देव गति में व्यवहार चलता ही नहीं है पैसों का, नरक गति में चलता ही नहीं है। तो क्या लोभ कषाय केवल मनुष्य गति के जीवों में है? तो केवल पैसों का लोभ ही लोभ नहीं होता, यश का लोभ, नाम का लोभ। अब वो बहुत दान दे दिया तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल निर्लोभी है। हो सकता है दान देने के पीछे अपना नाम हो जाए, ऐसा भी परिणाम हो, तो वो भी लोभी है। कम खर्चा करने वाला ही लोभी नहीं है, ज़्यादा दान देने वाला भी लोभी हो सकता है। यश का लोभी, नाम का लोभी, कई तरह के लोभ, वस्तु के प्रति लोभ परिणाम होना, सब कुछ है। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो तथा इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। जब लोभ हो, बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की इच्छा हो, अगर वो कार्य नहीं हो तो बहुत संतापवान होता है। केवल दवाइयों से जीवन चलता है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं हमेशा घर से बाहर, हमारे यहाँ मैंने ऐसे भी देखे हैं, वहाँ चेन्नई में एक ही घर में रहते हैं, माता पिता पुत्र सभी, फिर भी आपस में नहीं मिल पाते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बच्चों के उठने से पहले ही माता पिता अपने काम में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। बच्चे उठ करके स्कूल आते हैं, स्कूल जाके पढ़ाई करके आते हैं, आके सो जाते हैं। उसके बाद माता पिता आते हैं रात को 10-11 बजे ऑफिस में। एक ही घर में रहते हुए भी रविवार को मिलते हैं सभी। क्या करना है इतने पैसों का? बात समझ में आ रही ना कि वो संस्कार के प्रति क्या होगा, बच्चों को संस्कार का इतना कोई नहीं सोचता। लगातार काम, पैसे लगातार उसी में लगे, कोई प्रयोजन नहीं। इतना सब कुछ करने पर भी अगर मिट जाए पैसा, कुछ हो जाए तो बहुत दुखी होता है। ज्ञानी जीव होते हैं वे तो ये समझते हैं अपने करने से कुछ नहीं होने वाला, संयोग जो है वो पुण्य के उदय से मिलता है। अपन कितनी ही मेहनत कर लो, मेहनत करने वाले कम नहीं है भारत में, बहुत मेहनत करते हैं, सबके पास इतना पैसा नहीं है। जिसका जितना पुण्य है, जिसको जितना संयोग मिलना निश्चित है, उतना ही संयोग मिलता है। फिर भी बहुत लोभी परिणाम कर करके दुखी होते हैं जीव। इस तरह ये 4 कषायों की बात हुई। इस प्रकार कषायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है। इन अवस्था मतलब जब कषाय का उदय आता है तो ज्ञानी जीव तो उदय को केवल जानते हैं, लेकिन ये अज्ञानी जीव कषायों में प्रवर्तते हैं और महादुखी होते हैं, खेद खिन्न होते हैं। अब 9 कषायों की बात। तथा इन कषायों के साथ 9 कषाय होती है। 9 माने किंचित कषाय होती है। वहां जब हास्य कषाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। वह ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। मतलब वहाँ हास्य कषाय, हंसने को भी कषाय कहा। अब लोग में तो ऐसे काम चलते हैं, एक पार्क में लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं और हंसने लगते हैं जोर जोर से, कहते हैं इससे मानसिक पीड़ा दूर होती है। हंसना भी एक कषाय है, ये बात तो गले नहीं उतरती लोगों में। नहीं सदा वो आदमी अच्छे हैं बहुत, हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। मुस्कुराना कषाय नहीं है, हंसना कषाय नहीं है। मतलब अगर कोई कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ हो
फिर भी बैठ के ऐसे जोर जोर से पागलों की तरह क्या बोलेंगे, अरे कैसे पागल है, ऐसे समय में तुम हंस रहे हो। तो ऐसे ही संसार रोग से पीड़ित है, संसार में अनंत अनादिकाल से संसार में भटक रहा है और स्वयं हंस करके सुखी माने तो तुमने कहा सन्निपात का रोगी, सन्निपात का रोगी अगर हंसे तो क्या, अरे तुम्हें रोग हुआ है, इतनी पीड़ा होती है, तुम हंस रहे हो। हाँ, निमित्त नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व के कारण जो दुख, हाँ हाँ उसी वही। हाँ, इसलिए नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुखी होता है। हंसते समय ऐसा मानता कि मैं बहुत सुखी हो गया हूँ, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो सुख नहीं है, परमार्थ से वह भी दुख ही है। क्यों परमार्थ से दुख क्यों है? वर्तमान में तो हंस रहा है, बहुत अंदर से उसको आनंद आ रहा है, फिर भी टोडरमल जी कह रहे हैं कि परमार्थ से दुख है। ऐसा क्यों? क्योंकि हंसने के लिए नौ कषाय का उदय जब होगा, हास्य कषाय का जब उदय होगा तब हंसेगा। अम्मी, जब हास्य कषाय का उदय होगा तब हंसेगा। इसका मतलब क्या हो गया? हास्य कषाय के अधीन हो गया ना, पराधीन हो गया ना। हंसना भी पराधीन है। अगर कदाचित सुख लगे तो भी पराधीन है वो, लेकिन जो आत्मा का सुख है, आत्मा का अनंत सुख है, वह स्वाधीन है, वह निरंतर है, वो स्वयं से उत्पन्न होने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा कि परमार्थतः दुखी होता है। जब हास्य कषाय का उदय होगा तब हंसेगा। अगर हंसने में अगर सुख भी लगता है तो अपने हाथों में नहीं है, परमार्थ से वह दुखी ही है। सुखी तो कषाय रोग मिटने पर ही होगा। जब समस्त कषाय मिट जाएंगे तभी जीव सुखी होगा। आगे देखिए, जब रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तु में अति आसक्त होता है। इष्ट वस्तु, प्रिय वस्तु में बहुत आसक्त होता है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती, सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने के अभिप्राय से आसक्तता होती है, इसलिए दुखी ही है। रति जब उत्पन्न होती है तो इष्ट वस्तु के प्रति अति आसक्त होता है, बहुत आसक्त होता है। जिस प्रकार बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है तो उसको मारते तो भी नहीं छोड़ती, जैसे ये बच्चे भी ऐसा कई इस तरह देखे जाते हैं ना कि मोबाइल में गेम हो, इस तरह का वो इस तरह लग जाते हैं, उनके हाथ से छीनो तो भी नहीं छोड़ते हैं। अरे नहीं नहीं मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। टीवी के सामने कभी बैठ जाए, नहीं नहीं टीवी देखने में इतने तल्लीन हो जाते हैं, अब उसको बंद करें तो अपन पे गुस्सा करे। इस तरह वो इष्ट वस्तु के प्रति धन, इतना धन मिलता है वो सदा उसके पास ही बैठा रहते हैं, कुछ होने जाए कुछ होने जाए, इस तरह वो इष्ट वस्तु के प्रति बहुत आसक्त होता है। कोई खाने के प्रति आसक्त होता है, कोई पहनने के प्रति आसक्त होता है। इस तरह सबकी आसक्तियां अलग अलग जब रति कषाय उत्पन्न होती है उस समय होती है। तथा जब अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है। अनिष्ट संयोग हुआ वह स्वयं को सुहाता नहीं, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है। अनिष्ट वस्तु का संयोग हो जाए तो महाखेद किन्न होता है, महाव्याकुल होता है।
कोई अनिष्ट वस्तु अपने संयोग में आ जावे, बहुत दुखी होता है। अपने परिवार में ऐसे कोई व्यक्ति आ जाएं जो अपनी बात नहीं सुने तो सदा दुखी रहता है उसके बारे में, जिसको चाहे उससे सुनाता रहता है, ये वो मेरी बात नहीं मानता, ऐसी बात नहीं मानता। अच्छा, ये शरीर में भी कुछ बदलाव हो जाए, ये सब ये चेहरा है ना, चेहरा में कुछ हो जाए फुंसी उनसी तो क्या होता है, तुरंत ऐसा 1-1.5 घंटा आईना लेके खड़े हो जाते, अरे यहाँ पे ये वो वहाँ पे, अरे उत्पन्न हो गया तो हो गया, अपने आप नष्ट हो जाएगा, उसमें इतनी सोचने की क्या बात है। लेकिन उसको सोच सोच के दुखी होता है। अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में भी बहुत दुखी होता है, और इष्ट वस्तु प्राप्त ना हो तो भी दुखी होता है। इससे क्या पता चलता है, इष्ट वस्तु की प्राप्ति भी अपने हाथ में नहीं है और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति भी अपने हाथ में नहीं। ये बात इसकी समझ में नहीं आती। आगे देखिए, तथा जब शोक उत्पन्न होता है, शोक कसाई उत्पन्न होती है, तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान होता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है, कुछ सिद्धि नहीं है तथापि स्वयं महादुखी होता है। जब शोक उसको होता है, दुखी होता है जीव, इष्ट का वियोग हो जाए तो बहुत दुखी होता है, अनिष्ट का संयोग हो जाए तो भी बहुत दुखी होता है, बहुत संतापवान होता है, रोने लग जाता है, पुकारने लग जाता है, बेहोश हो जाता है, अपने अंग का घात करके मर तक जाता है, कुछ भी सिद्धि नहीं है फिर भी इसके पीछे महादुखी हो जाता है। तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विभल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वह मर जाता है, सो यह दुख रूपी है। जब भय कषाय उत्पन्न होती है तो डरने लग जाता है, शिथिल होता है, छिपता है, भागता है, अनेक कष्ट सहता है और मर जाता है, सो यह भी दुख का ही कारण है, किंचित कारण है। ये सब जो 9 कषाय है ये दुख के किंचित कारण होते हैं। तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है और खेद खिन्न होकर महादुख पाता है। अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है। अब वो रास्ते चलते कोई अनिष्ट वस्तु दिख जाए तो क्या करते हैं, तुरंत ऐसे आंखें बीच लेते हैं, नहीं देखना। तो ये ऐसा नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं जानना है, ये ऐसा अगर करोगे तो ये लक्षण किसका है? सर्वज्ञ भगवान जो होते हैं वो तो तीनों लोगों को जानते हैं, सभी पदार्थों के भूत भविष्य वर्तमान सभी पर्यायों को जानते हैं। अब उनके ज्ञान में तो सब कुछ झलकता होगा ना, सब कुछ। क्या बोल, सुनाई नहीं दी? नहीं, वो जानने देखने की बात है। अब उसके प्रति घृणा करना ये कषाय है। आप जा रहे हैं, साईं जी आपको देखने में आ गया तो आपने अपना रास्ता बदल दिया और आगे चल दी, वो बात अलग है। लेकिन आप उसको देख के अच्छा कितना गंदा है, कैसा है, कैसी बदबू आ रही है, अरे क्या बदबू है, इस तरह उसके प्रति घृणा करना वो बात अलग है। जानने देखने में आए तो सहज ही आपने जान लिया तो वो बात नहीं है ना? तो ये सर्वज्ञ भगवान भी ऐसे ही करते होंगे। ऊपर जब सबको जानते होंगे, सब जानने में आता होगा तो वो भी, उनको भी ऐसे घृणा उत्पन्न होती होगी अंदर। अगर घृणा उत्पन्न हो किसी चीज से
किसी चीज को जानने देखने से अगर घृणा उत्पन्न हो, जानने देखने से इनकार करने का मन हो, तो समझ लेना ये सर्वज्ञ बनने के लक्षण नहीं है। हाँ, वो घृणा करने की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर परिस्थिति, बाहर की परिस्थिति कैसी है उसको देख करके सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का निर्णय नहीं होगा। परिस्थितियों में उनका परिणाम कैसा रहता है, उनका श्रद्धान किस तरह रहता है, अब वो उसी परिस्थिति में मिथ्या दृष्टि जीव वहाँ खेद खिन्न होगा, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव खेद खिन्न नहीं होगा। वो अपने श्रद्धान से जानता है कि ये सब जैसा होना है वैसा ही होता है, इस तरह। तो वो वैसे घृणा के लिए भी ये क्या कहना चाहते हैं, एक बार अपन फिर पढ़े तो समझ में आएगी। जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है, उसे दूर करना चाहता है। घृणा हुआ, घृणा किया, इसको गलती नहीं बताया उन्होंने, गलती क्या बताया, घृणा करके भागना चाहता है, उसे दूर करना चाहता है, ये है भूल। और खेद खिन्न होकर महादुख पाता है, इस तरह की भूल वह करता है। तथा तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुष वेद से स्त्री के साथ रमन करने की, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमन करने की तथा नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमन करने की इच्छा होती है, उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज होता है, धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता, परंपरा दुख हो व दंड आदि हो उसे भी नहीं गिनता, काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही हैं, वहाँ पागल होना, मरण होना लिखा है। वैदिक शास्त्रों में ज्वर के भेदों में काम ज्वर को मरण का कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं। कामांध को कुछ विचार नहीं रहता, पिता पुत्री तथा मनुष्य तिर्यंचनी इत्यादि से रमन करने लग जाते हैं। ऐसी काम की पीड़ा है सो महादुख रूप है। इस तरह ये 4 कषाय और 9 कषाय
इनमें प्रवर्तता हुआ जीव अनेक दुख पाता है। अब इनसे दुखी तो होता है, इनसे निवृत्ति कैसे हो, इसका उपाय नीचे बता रहे हैं। यहाँ ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्तें तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधाधिक की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं है। इससे तो यह निश्चित हुआ कि मरणाधिक से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। कषायों की पीड़ा मरणाधिक से भी अधिक है, क्योंकि जब कषाय का उदय आता है, वैसे ही अगर कषाय अपन नहीं करें, वैसे परिणाम अगर नहीं करें तो बहुत तकलीफ होती। क्रोध आए, किसी पे चिल्लाए नहीं, किसी के बारे में बुरा विचार नहीं करें और किसी को मारे नहीं, मतलब मन वचन काय से अगर कुछ बुरा नहीं करें और क्रोध उत्पन्न हो तो बहुत पीड़ा होती है। नहीं, यहाँ जो नहीं, वहाँ वो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसको जो कषाय उत्पन्न होती है वो तो केवल जानता है, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ तो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको जब कषाय उत्पन्न होती है, वैसे ही कषाय में अगर प्रवर्तन नहीं करें तो महादुखी होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए वो कुछ ना कुछ करके उपाय निकालता ही है और कषाय में प्रवर्तन करता ही करता है, और जानता है मैं कषाय में प्रवर्तन करूँगा तो मुझे मरणाधिक भी हो सकते हैं। कितनी, मतलब वो सिगरेट के डिब्बे में भी ये लिखा रहता है इसके पीने से कैंसर होगा। वो अभी बैठे बैठे खांस रहा होगा बहुत जोर जोर से, अब इधर से एक सिगरेट लेके पी रहा होगा और जानता है इसमें मैं अगर मैं पीऊँगा तो मेरा मरण निश्चित है, बहुत तकलीफ होगी, फिर भी ऐसा परिणाम आता है, भोगने का परिणाम आया, कषाय का परिणाम आया तो वो करता ही करता है। नहीं साहब, मेरे से नहीं छूटा जाता। वो मिठाई खाने की अगर आदत होगी, है शुगर का रोग होगा उसको, अब कितने ही मना करो, सामने नहीं तो अकेला ही वो कोई ना कोई मिठाई खा ही लेता है। अब उसको कितना ही समझाओ कि इससे भाई बहुत तुम्हें मरण भी हो सकता है तुम्हारा, तो भी वह उस तरह का कार्य करता है, क्योंकि वो कषायों को नहीं रोका जाता। कषायों को रोकने में ज़्यादा तकलीफ है, मरण में इतनी तकलीफ नजर नहीं आती उसको। चलो आज नहीं तो कल मर जाएंगे, ऐसे तत्व ज्ञान की बातें करने लगते। जो विषयों में प्रवर्तित हैं वे क्या, उनकी दलील क्या रहती है? अरे आज नहीं तो कल मरना तो सबको है। वो कषाय की पीड़ा नहीं सह सकते, अपने आप के संयम नहीं बरत सकते, वे उस तरह कषाय की पीड़ा में परिवर्तन करते हैं। इससे क्या पता चलता है? मरण दुखी नहीं है, कोई क्रिया दुखी नहीं है, कषाय दुखी है। कषाय के कारण दुखी हो रहा है जीव, कषाय की पीड़ा जो है उसको सह नहीं पा रहा। तथा जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता है, यदि ना मिले तो स्वयं कारण बनाता है। जैसे व्यापार आदि कषायों का कारण ना हो तो जुआ खेलना, क्रोध आदि के कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना, सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तथा काम क्रोध आदि पीड़ा करे, शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति न हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है। तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषायों रूप परिणमित होता है। जैसा अगर चाहता है वैसे अगर कारण नहीं मिले तो वैसे ही कारण बनाने की कोशिश करता है बाहर।
अनेक कारण इस तरह बनाता है। अगर कहीं सफल हो जाता तो उसमें कषाय योग में प्रवर्तन होता है। अगर वैसे ही अगर नहीं बना पाए तो अपनी कल्पना में वैसा सोच लेता है। बोलो, वो कितने बारीकी से टोडरमल जी ने पढ़ा है उस अज्ञानी की दशा। वो बच्चों को अगर मना कर दो तो ये नहीं देना वो नहीं देना, बिल्कुल पढ़ाई करना है ना, सब कुछ सब मना कर दिया, और कमरे में हम भी स्वयं बैठ गए और को बिठा दिया, हाथों में किताब उसके हाथ में दे दी, तो भी पढ़ाई नहीं कर रहा। क्यों? सब कुछ उपलब्ध है उसके सामने, क्यों नहीं करता पढ़ाई? अपना उपयोग कहीं लगा रहा है जहाँ वहाँ लगाना चाहता है, अपने दिमाग में सोच सोच के खुश हो रहा है। वो जो करना चाहता था वो चीज़ें तुमने हाथ से छीन ली, अब तो बिठा दिया उसको, अच्छा अब तो सही हो जाएगा, नहीं। लेकिन अपने उपयोग में सोच लेता है, अपनी सोच में उस तरह का सोच विचार करके खुश होता है अंदर से। मतलब वो कषाय अगर अंदर से प्रकट है तो किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो तो भी अपने दिमाग में सोच सोच के खुश हो जाता है उसको। इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है, तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है। जिसे चाहता है वैसे अगर हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा समझता है। वो उसमें जयमाला में पंक्ति है ना, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। पावक अग्नि, अग्नि में घी डालते तो क्या होता है, और अच्छे से जलते। तो भोग भी ऐसे ही है, हम क्या सोचते हैं इसको अभी पूरा कर लेते हैं, इसके बाद कुछ नहीं, इससे सुखी हो जाए। ऐसा नहीं होता, एक एक चीज़ इस तरह सोच सोच के खरीदते जाते, जोड़ते जाते हैं और दुखी होते जाते। इसलिए उन्होंने लिख दिया युगल जी, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला। अभी आगे कोई इच्छा नहीं होगी, बस हो गया, मैंने टीवी ले लिया, अब सब खत्म, आगे कुछ नहीं मुझे। हाँ हाँ, इसी तरह वो एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद इस तरह कषाय परिणाम बढ़ते ही जाते हैं और ये सोचता रहता है कि अभी ये पूरा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, अभी ये पूरा हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, अभी ये पूरा हो जाएगा। इस तरह सोचता सोचता हमें भी ऐसे ही लगता था जब हम पढ़ाई करते थे, अभी 8वीं की परीक्षा दे देंगे बस बात खत्म। 8वीं खत्म हुई, फिर 9वीं, फिर 9वीं, अच्छा 9वीं की परीक्षा दे देंगे, फिर छुट्टी, अब फिर 9वीं, फिर 10वीं, फिर 10वीं की परीक्षा दी। अब सबने समझा कि 10वीं परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारे भविष्य के लिए। अच्छा 10वीं की परीक्षा दे दी हमने, फिर उसके बाद अब 12वीं की परीक्षा पे ध्यान दो, 12वीं बहुत महत्वपूर्ण है, 12वीं महत्वपूर्ण है। अच्छा 12वीं परीक्षा दी, उसके बाद अब बीए करो, नहीं तो क्या करोगे, अब वो बीए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद बीएड करो, अब नौकरी के लिए जाओ, इंटरव्यू दो। अच्छा नौकरी तो ले ली हमने, नौकरी प्राप्त कर ली, अब तो फ्री हो गए, नहीं अच्छे से काम करो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, सैलरी काट लेंगे। बोलो, इतनी सब बातें हैं। कहीं जाके हमें ऐसा नहीं लगता कि बस हो गया पूरा, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब कषाय भाव करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। ये तो एक करो तो बढ़ते ही जाते हैं, इनकी श्रृंखला बढ़ती ही जाती है। इसलिए टोडरमल जी कहते हैं कि ये जीव एक एक कषाय भाव करके ये मान लेता है कि अभी सुखी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वास्तव में इनमें दुख ही दुख है, सुख नहीं है। अब शेष बात कल करें।